गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो इसमें चल रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। इसकी कौन सी यूनिट चल रही है? सेकेंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, है ना। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड चल रहे हैं और उसमें भी अपने क्या चल रहा है? इंडोल, है ना। इंडोल पढ़ रहे हैं ना अपन। इंडोल का देखो, इंडोल का अपने चल रहा है स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी और ओरिएंटेशन, है ना। देखो इधर स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी और ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन है ना, है, ठीक है। देखो इधर मैंने आप लोगों को इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताई थी, है ना। आप लोग अपनी कॉपी में देखो, मुझे तो ड्रॉ करनी पड़ेगी ना। ये प्लस, ठीक है। आप लोग अपनी कॉपी में देखो, कॉपी में कर रखे हो ना आप लोग ये चीज़। ये प्लस और ये बॉन्ड बनाया। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ ना, ताकि मैं ये नीचे ही बना दूँ ये सारी स्ट्रक्चर। उधर फिर अपन इसकी मैकेनिज्म लिख लेंगे, ठीक है ना। देखो
इसको भी यहाँ पे मैं ऐसे लिख रही हूँ, छोटा सा लिख रही हूँ, ये एरो है ना। बना ऐसे, फिर ये ऐसे, ये ऐसे। ये नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड, ये प्लस, फिर ये ऐसे, ये ऐसे। ये नेगेटिव, ये बॉन्ड, ठीक है। मैंने किस लिए मिटाया था, वो मैंने छोटा करने के लिए मिटाया इनको, है ना, गलत नहीं है वो, टेंशन मत लो। ये इधर, ये इधर, उधर मुझे मैकेनिज्म लिखनी है ना इनके साथ ही, इनको मिटा नहीं सकती, ठीक है, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। सॉरी, ये माइनस, ये प्लस, ये इधर और ये इधर। ठीक है, देखो वापस नंबरिंग दे देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ठीक है, और ये आगे जाएगी इस तरीके से। समझ में है आप लोगों को बात, ठीक है। अब देखो, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो स्ट्रक्चर सेकंड और सिक्स्थ है ना, मोर स्टेबल है, और आप लोगों से पूछा भी था शायद, ये आप लोगों को सोचना है कि सेकंड और सिक्स्थ क्यों मोर स्टेबल है, ठीक है। मैं बता देती हूँ, क्योंकि देखो सभी में किसी में भी बेंजीन रिंग नहीं है ना, लेकिन इन दोनों में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग की, सॉरी बेंजीन रिंग नहीं है का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी मेंटेन है। जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स है ना, उनमें क्या है, बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी अभी भी मेंटेन है, बाकी और किसी में भी नहीं है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब अगर मैंने कहा ये कैसे रिएक्शन देंगे, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कैसे रिएक्शन देंगे, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। जो क्या होती है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, पहली चीज़ ये, ठीक है। दूसरी रिएक्शन क्या है कि ये एरोमेटिक है, और बताओ एरोमेटिक बोथ रिंग एरोमेटिक नेचर की है, ठीक है। ये बात भी क्लियर, क्या जो इंडोर होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, ये इधर, ये इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, इस तरीके का होता है, समझ रहे हो। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या तो हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, तो देखो एक तो 6 मेंबर्ड रिंग है अपने पास ये वाली, एक है अपने पास ये 5 मेंबर्ड रिंग, समझ में आ रही। दोनों में से फेवरेबल किस में है, इसमें है ना, मोर और लेस। फेवरेबल का मतलब है रिएक्टिव है ना, इसको भी लिख दूँ ये चीज़, क्लियर, ठीक है। क्यों है, ये बात भी आप लोगों को मैंने पूछी थी, ये क्यों है,
कि इलेक्ट्रोफाइल का अगर अटैक होता है तो 5 मेंबर्ड रिंग पर ही क्यों होता है, 6 मेंबर्ड रिंग पर क्यों नहीं होता है? क्योंकि पहली बात तो वो 5 मेंबर्ड रिंग है, आप कहो ये तो हम नहीं जानते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँ उसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर अलग करें तो है ना। वैसे टोटल कितना है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना। यहाँ पे कितनी है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है दोनों में। इंडोल, इस इंडोल की बात कर रही हूँ, ठीक है। देखो दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया, पायरोल और बेंजीन को। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है कि विच वन इज़ मोर रिएक्टिव, ये पायरोल में पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना। बताओ 10 पाई इलेक्ट्रॉन पूरे वॉल मॉलिक्यूल में डिलोकलाइज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मोर है एज कंपेयर टू बेंजीन। ये बात मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक है। मोर बाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एज कंपेयर टू बेंजीन। सो ये मोर रिएक्टिव होगा टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझ में, क्योंकि ये मोर न्यूक्लियोफिलिक है ना। ये कैसा है, मोर न्यूक्लियोफिलिक, और जो मोर न्यूक्लियोफिलिक होता है उसी पर तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होएगा, मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी है तो इस पर इतनी है। बात समझ में आई क्या मेरी, ठीक है। तो इस कारण जब भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो किस पर होता है, पायरोल रिंग पर होता है, बेंजीन रिंग पर नहीं होता है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब पायरोल रिंग पर भी कहाँ कहाँ होता है, 4 पोजीशन है पायरोल की भी, जिनमें 2 तो फ्यूज्ड हैं, 8वीं और 9वीं, तो वहाँ पर तो पायरोल का अटैक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो नहीं सकता है ना। वहाँ क्या नहीं हो सकता, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं हो सकता, समझ में ये बात। अब बच्ची पोजीशन 2 और 3 इसकी तो है ना। तो मैं फर्स्ट लिखूं इलेक्ट्रोफिलिक, पहला देखना इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन पोजीशन 2 है ना। मैंने देखा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन पोजीशन 2, बात समझ में, ठीक है, क्लियर ये चीज़। देखो करवा के देख लेते हैं। ये लिया इंडोल, और ये बताओ अटैक होएगा तो कैसे हो इलेक्ट्रोफाइल का, ये इधर, ये इलेक्ट्रोफाइल और ये अटैक, ठीक है। अटैक अब हुआ तो ये ऐसे है ना, इसको ऐसे कैसे लिख दूँ, ये ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज, ये H और ये इलेक्ट्रोफाइल। बताओ यही बना क्या, समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, है ना। सेकंड पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया, क्लियर ये वाली बात, ठीक है। अब देखो उसको, अगर सेकंड पोजीशन पर बना हुआ जो वो है क्या, पॉजिटिव आयन स्टेबलाइज है तो, ठीक है। देखना जरा, ये इधर, ये इधर, ऐसे तो स्टेबलाइज होएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये प्लस ये इधर। बताओ इसमें कोई भी, अभी देख लेना क्योंकि इसको मैं मिटा दूंगी ना, थर्ड का लिखूंगी, इसमें कोई भी रिंग एरोमेटिक नहीं है ना। मतलब जो इंटरमीडिएट बना है वो क्या है, लेस स्टेबल है, समझ में आया क्या।
अरे देगा कौन, नाइट्रोजन ही तो देगा, और नाइट्रोजन देगा तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर होगी। बात क्लियर। तो ये क्या है, लेस स्टेबल। इसको मैं क्या लिख दूँ, लेस स्टेबल इंटरमीडिएट। ठीक है, कंप्लीट ही वाली बात। आगे देखो, दूसरी पोजीशन पे करवा के देख लिया है ना। दूसरी पोजीशन पर देखो 11वें स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज है, तो वहाँ पे करवा के देख लिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पोजीशन नंबर 3 पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन पोजीशन 3rd। सेकंड की जगह क्या कर दूँ, 3rd पोजीशन। देखना जरा, ये लिखा 3rd पोजीशन। ठीक है, अब 3rd पोजीशन पर अटैक करवाते हैं। कैसे होगा, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर अटैक हुआ तो क्या बनेगा, ये ऐसे, ये ऐसे। समझ में बात। ठीक है, बताइए इसमें देखो ये रिंग तो एरोमेटिक बनी हुई है, अभी भी एरोमेटिक है। देखो एरोमेटिसिटी प्रेजेंट ऑन 6 मेंबर्ड रिंग। तो ये जो इंटरमीडिएट है, ये क्या है, मोर स्टेबल है। ये इंटरमीडिएट क्या है, मोर स्टेबल है। बात क्लियर है। ठीक है, तो इसलिए सेकंड पोजीशन की कंपैरिजन में 3rd पोजीशन पर अटैक ज़्यादा फेवरेबल है। ठीक है, किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। तो मैं ये लिख दूँ, मोर फेवरेबल अटैक, लेस फेवरेबल अटैक। ठीक है, अब देखो पोजीशन 6 पर भी अटैक करवा के देख लेते हैं, है ना, क्या बनता है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है। ठीक है, देखो पोजीशन 6 पर अगर अटैक करवाया जाए, इस पर, ये हो गई ना 6th पोजीशन, इस पर अटैक करवाएं। 3rd और 2nd का तो बात समझ में। अब 6th का देख लेते हैं। सिक्स पर अटैक, देखो इधर, ये लिया मैंने इंडोर, ये ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल। बताओ अटैक हो तो ये इधर जाए और ये अटैक। और ये प्लस। ठीक है, देखो ये स्टेबलाइज हो तो देखो ये इधर, और ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी क्या हुआ, लेस स्टेबल हुआ। समझ में, क्योंकि यहाँ पे किसी भी रिंग में कोई एरोमेटिसिटी नहीं है, यहाँ एरोमेटिसिटी के लिए कोई फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है। ठीक है, वो बात कंसिडर नहीं करेंगे कि यहाँ पे मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, कि वहाँ पे लेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, ये सब कंसिडर नहीं किया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात।
ड्राइविंग फोर्स क्या है, सबसे पहले वो चीज़ है, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस है, एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिसिटी फैक्टर इज अ मोर डोमिनेंट ओवर रेजोनेंस, सो हियर कंसिडरेबल फैक्टर कौन सा है, एरोमेटिसिटी। किसी भी रिंग में नहीं है, मतलब लेस स्टेबल क्या है, लेस स्टेबल इंटरमीडिएट स्पीसीज का निर्माण होता है, इसलिए ना तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ज़्यादा फेवरेबल सेकंड पोजीशन पर है और ना ही ज़्यादा फेवरेबल थर्ड पोजीशन पर है, सॉरी 6th पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर फेवरेबल है, क्योंकि 6 मेंबर रिंग में क्या होता है, क्या बना रहता है, एरोमेटिसिटी बनी रहती है, इसलिए अपन जब भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते हैं तो क्या होता है, थर्ड पोजीशन पर ही इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, ठीक है। बहुत बोले तो सॉरी 99% केसेज में जब भी इंडोर की रिएक्शन बोलते इंडोर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा तो वो किस पोजीशन पर होगी, हमेशा ध्यान रखोगे इस बात का, वो थर्ड पोजीशन पर भी होएगी, ना तो सेकंड पोजीशन पर होएगी, ना फर्स्ट 6th पोजीशन पर होएगी। लेकिन कई बार क्या होती है कि कंडीशन इस तरीके की होती है कि इजीली सेकंड पोजीशन पर भी अटैक हो जाता है और टू बोल तो सेकंड सब्स्टिट्यूटेड इंडोर का भी निर्माण हो जाता है, क्लियर क्या। तो माइंड मत करना उस चीज़ को कि बताया तो ये था, हो क्या गया, समझ रहे हो ये चीज़, क्लियर है, ठीक है। तो देखो ये था आपके मतलब इसका ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि अपन किस तरीके से इसको ओरिएंट कर सकते हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब इसकी रिएक्टिविटी, मतलब ये किस तरीके से रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। रिएक्टिविटी का मतलब समझ में आया कि कौन सी रिंग पहले देगी, मतलब सॉरी क्या कौन सी रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा और कौन सी रिंग पर नहीं होगा। दूसरी स्ट्रक्चर कैसे होती है, 11-11 या इससे भी ज़्यादा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, समझ में आ रही मेरी बात है, ठीक है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण ये मोर स्टेबल होता है, ये चीज़ भी बताई। नेक्स्ट बताइए, इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे कंसिडर मत कर लेना कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन एक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एक है, टोटल तो 12 हो रहे हैं, है ना, और 12 वाला तो एंटी एरोमेटिक होता है, होएगा ही। तो जब आप लोग ऐसे कांड करोगे तो एंटी एरोमेटिक हो, एंटी एरोमेटिक होएगा ही वो कंपाउंड, क्लियर क्या मेरी ये बात है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखोगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सिस्टम होता है ये, ठीक है।